दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की इस बड़ी खबर में। यहां पर कई राज्यों से कई बड़ी खबरें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ सरकारी आदेश हैं, पूरा वीडियो देख करके ही जाना। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, हम बढ़ते हैं खबर की तरफ। रेणु तिवारी बहन है, कानपुर से हैं, आंगनबाड़ी सहायिका संघ कानपुर अपने उन्होंने ग्रुप में कल ये पोस्ट डाली है। तत्काल वेतन भुगतान किए जाने का निर्देश दे दिया गया है। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं आप लोगों के बहुत ही काम की खबर। आपका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कर्मचारियों का वेतन रोके अथवा काटे जाने की शिकायत के बाद अब यह सब कुछ हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है सभी मुख्य सेविकाओं और यहां पर कर्मचारियों को तत्काल वेतन भुगतान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र सिंह ने तत्काल नियमानुसार भुगतान कराकर रिपोर्ट भेजने को भी जो है यहां पर निर्देश किया है। तो ऐसे में बता दें, यहां पर शिकायतें काफी बहनों की उठती हैं कि उनका मानदेय कहीं काट लिया जाता है तो कहीं पर सुपरवाइजर रोक देती हैं या सीडीपीओ या डीपीओ रोक देते हैं। तो ऐसे में ये शिकायतें जब निदेशालय पहुंची हैं तो वहां पर संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र सिंह जी ने इस चीज को तत्काल यहां पर भुगतान करने की बात कही है। तो ऐसे में देखते हैं समय पर बहनों का पैसा आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो ऑल इंडिया फिर आवाज उठाएगा, फिर से शिकायत करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, तमाम बड़ी खबरें दिखाने से पहले सरकारी आदेशों के एक ये चीज देख लीजिए। दिव्य कोरोनियल वगैरह टैबलेट ये बताई जा रही है कि बाबा रामदेव ने बना दी है कोरोना की दवा। दरअसल ये दवा नहीं है। अभी आपका आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव जी को बोला है कि आप अभी इसका प्रचार प्रसार बंद करिए, पहले इसकी चेकिंग होगी पूरी तरीके से कि वाकई में यह सही है अथवा जनता को सिर्फ फेक बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अभी इसके बारे में जब डिटेल से जानकारी आ जाएगी कि इसकी पुष्टि यदि आयुष मंत्रालय कर देगा तो ये कोरोना की एक तरह से दवा एनर्जी बूस्टर के काम करेगी। ये नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, याद रखना वैक्सीन बनने में सालों लग जाएंगे। ये वो दवा होगी जिससे जो यहां पर मदद मिलेगी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो याद रखना ये वैक्सीन नहीं है, सिर्फ ये दवा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन इस पर भी आयुष मंत्रालय ने अभी रोक लगाई। उनका कहना अभी ये सब कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद में ही आप इसका प्रचार प्रसार करना। आगे आपको ले चलते हैं हम तमाम बड़ी खबरों की तरफ, कुछ सरकारी आदेशों की तरफ। ध्यान से देखिए कहां किन बहनों और बिहार से जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। यहां पर आप लोगों के लिए बड़ी खबर लेकर के आए हैं बिहार की बहनों। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय से एक लेटर जारी हुआ है 22 जून को, और यह लेटर है ईपीएफ के लिए है, यानी मानदेय से कटौती की जाएगी, वो भी भविष्य निधि के लिए बताया जा रहा है। तो इसके बारे में पूरा प्रावधान देख लीजिए। 1952 का यह प्रावधान बताया जा रहा है। तो इसके बारे में 22 जून को अभी जो है 2 दिन पहले लेटर जारी हुआ। देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। बताया जा रहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के जो है अवलोक में यह स्मरण में लाया गया है कि उक्त द्वारा पत्र निदेशालय अंतर्गत दैनिक वेतन जो भोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, इन सब के लिए है। इनमें कार्यरत कर्मचारियों को जो है भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित करते हुए ईपीएफ कोड एवं आपका यूएन लिखा है जनरेट के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना की मांग की गई है। और इसके क्रम में कतिपय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा ईपीएफ कटौती में हो रही कठिनाइयों के संदर्भ में मार्ग निर्देशक की जो है अपेक्षा की गई है। साथ ही बिहार राज्य आईसीडीएस संविदा कर्मचारी संघ द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई कटौती जमा नहीं किए जाने के संबंध में भी विभिन्न जो है स्रोतों में निदेशालय को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आगे लिखा है कि उक्त के संदर्भ में स्पष्ट है कि ईपीएफ की कटौती संबंधित कर्मी एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान की कुल राशि संबंधित जो कर्मी के देय मानदेय से ही की जानी है। और विदित हो कि कर्मचारी नियोक्ता नियुक्त की तिथि से ही जो है पीएफ का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और लेकिन उनके मानदेय जैसे कि 15,000, जो 15,000 से इसका मानदेय जिसका अधिक ना हो। साथ ही लिखा है यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 से अधिक है तो उनके मानदेय से कटौती की अनिवार्यता नहीं होगी। परंतु लिखा है वैसे कर्मचारी नियोक्ता जिनकी मानदेय 15,000 से अधिक है तो उनके संबंध में निकासी एवं व्ययन जो पदाधिकारी का दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी से ईपीएफ कटौती नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर लें। साथ ही लिखा है वैसे कर्मी नियोक्ता जिनका मानदेय 15,000 प्रतिमाह से अधिक है और वे ईपीएफ का सदस्य बनना चाहते हैं तो उनसे भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ईपीएफ कटौती करने संबंधी लिखित सहमति प्राप्त कर ईपीएफ का सदस्य बन सकते हैं। परंतु ईपीएफ कटौती संबंधित कर्मी के मानदेय का 12% होगा, लेकिन नियोक्ता के अंशदान की कटौती
15,000 रुपए का 12%, 18 यहां पर 100 रुपए की अधिकतम होगा। अर्थात नियोक्ता का पीएफ में कंट्रीब्यूट जो है करने के लिए लायबिलिटी लिमिट सैलरी तक ही रहेगी। जैसे कि एक कर्मी का मानदेय यदि 20,000 रुपए है तो नियोक्ता का अंशदान मात्र 1,800 रुपए होगा। 12% बताया जा रहा है 1,500 का। आगे लिखा है कि यहां पर संबंधित कर्मी का अंशदान कटौती जैसे 2,400 रुपए है, यानी 12.6% ऑफ जो 20,000 रुपए का होगा, तथा कुल जो है ईपीएफ कटौती नियोक्ता का मानदेय 1,800 प्लस संबंधित कर्मी का अंशदान कटौती यानी कुल आप 2,400, यानी टोटल हो गया आपका 4,200 रुपए काटा जाएगा। तो ऐसे में आगे लिखा है एतयो निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय में कार्यरत सभी सुयोग्य संविदा कर्मी का अविलंब भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के लाभ से आच्छादित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो यहां पर मन में सवाल बहुत सी बहनों के उठ रहे होंगे कि पैसा तो भाई हमें 4-5 हजार मिलता है, हमारे पैसे से ईपीएफ ये सब कुछ क्या ये संभव है? तो जाहिर सी बात है संभव नहीं है, और है भी तो ऐसे में पैसा बहुत ही कम मात्रा में होगा, वो आपका टोटल 4,200 नहीं कटेगा। इसके बारे में आप ध्यान देना, ये 20,000 को जो है कम रख करके बताया जा रहा है, दैनिक मजदूरी के हिसाब से बोल रहे होंगे। लेकिन यहां पर ये बाल विकास विभाग के जो है आपके निदेशक महोदय का लेटर है, बाल विकास के अधिकारियों के लिए है, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर गया है, तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना मेरा फर्ज है। अब किस अनुसार कैसे पैसा काटा जाएगा, यदि किसी भाई बहन को बिहार में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। 22 जून का ही ये लेटर है, बिहार सरकार का है, समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस बिहार की तरफ से निदेशक ने लेटर भेजा है जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को। पटना के लिए, बक्सर के लिए, गया के लिए, औरंगाबाद के लिए, सीतामढ़ी के लिए, पश्चिम चंपारण के लिए, वैशाली के लिए, सहरसा के लिए, किशनगंज के लिए, कटिहार के लिए, बांका के लिए और मुंगौर के लिए। तो इतने आपके जिले होंगे, वहां के लिए लेटर गया है। और लेटर है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना जो सबला चल रही है, वर्तमान में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना सैग अंतर्गत पोषण मद में आवंटित स्थायी अग्रिम राशि की अद्यतन स्थिति के संबंध में, यानी यहां पर पोषाहार से जुड़ी हुई जानकारी है। देख लीजिए, समझ लीजिए, पसंद आए लाइक करिए और अधिक से अधिक बहनों तक शेयर करिए। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना सबला वर्तमान में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना सैग अंतर्गत आपके जिले के बाल विकास परियोजना में जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अबाध रूप से पोषाहार संचालित रखने हेतु पोषण मद में 3 माह की राशि स्थायी अग्रिम के रूप में परियोजनावार आवंटित की गई है। उक्त आवंटित स्थायी अग्रिम राशि के अद्यतन स्थिति की विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 22/6/2020 तक निश्चित रूप से निदेशालय ईमेल पर इतने पर ही जो है भेजी जाए। इसके लिए आपके निदेशक महोदय ने जितने जिलों के नाम हमने गिनाए हैं वहां के जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर भेजा है कि आप सब 22 तारीख को ही लेटर जारी और 22 तारीख को हम तक सूचना पूरे प्रपत्र पर भेजी जाए। तो ये एक आदेश निकला था पोषाहार से जुड़ा हुआ जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया। ऑल इंडिया की सच्ची खबरें, हम एक लेटर लेकर के आए हैं झारखंड सरकार का, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के राज्य का। तो झारखंड राज्य का लेटर देखिए, 9 जून का लेटर है आपका, और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से लेटर है। मनोज कुमार जी हैं आपके वहां निदेशक हैं समाज कल्याण विभाग में, उन्होंने लेटर भेजा है झारखंड के सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों को। और यह लेटर किस संबंध में है? राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% शौचालय और आपका पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह आदेश गया है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सब भाई बहन जरूर देखिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब हर राज्य की खबर आप लोगों को अलग अलग मिलेगी पूरी सच्चाई के साथ, और यहां पर अपने वहां पर आप शेयर भी कर पाओगे। यहां पर लिखा है कि इस संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है पूरे झारखंड में। इनमें से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर माह में एक बार गर्भवती धात्री व 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको टेक होम राशन देने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती माता का टीकाकरण, एएनसी तथा बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण किया जाता है। अब ऐसे में बताना यह चाहेंगे कि उपयुक्त कार्यों में सुचारू संपादन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधा का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में विभिन्न जिलों में प्राप्त प्रतिवेदन में कुल संचालित आपके जो 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र इतने हैं, जिनमें से आपके 21,793 जो भवन है आंगनबाड़ी के वो सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र भवन है। इनमें से आपके कुछ ऐसे हैं जैसे कि 13,727 आंगनबाड़ी केंद्र ये आपके बहनों किराए पर झारखंड में चल रहे हैं। 13,727 इनके लिए जो किराए के भवन में संचालित अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय व पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई केंद्र जो है कच्चे भवनों में चलाए जाने की सूचना मिली है। विधि
विदित हो कि आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवन हेतु प्रति माह मकान किराया भी भुगतान का प्रावधान है। प्रति माह है, याद रखना, ऐसा नहीं कि 2-4 साल हो जाए और किराया ही ना दिया जाए, आंगनबाड़ी बहनें बेचारी परेशान हो। तो प्रति माह भुगतान का यहां पर प्रावधान है। वर्णित स्थिति में जो है निम्न निर्देश दिए गए। अब आगे आदेश इस लेटर में क्या है उनको आप सब देखिए। इन आदेशों के हिसाब से लिखा है, पहला कि किसी भी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र कच्चे भवन में ना चलाए जाएं, इसे अविलंब पक्के मकान में स्थानांतरित कर दिया जाए। बरसात का मौसम आने वाला है तो सभी आंगनबाड़ी भवन पक्के में होने चाहिए, कच्चे में ना रहें झारखंड में। आगे आदेश है, जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर लिए गए हैं, भवन में चल रहे हैं, वहां जो है अचूक रूप से शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी आपके किराए पर चल रहे हैं वहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो माह जुलाई से निश्चित रूप से वैसे पक्के मकान में केंद्र को स्थानांतरित किया जाए जहां उपयुक्त सुविधा सुगमता पूर्वक उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब है, पक्के भवन में भी यदि आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, वहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है झारखंड में, तो उन केंद्रों को भी अलग दूसरे केंद्रों पर बदल दिया जाए जहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था हो। तो याद रखना। आगे लिखा है, सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इस बाबत प्रमाण पत्र दिनांक 15 जुलाई तक समर्पित करें कि जिनके जिले में कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, माह जुलाई में अगर कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र पाया जाता है तो संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना हेतु आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आदेश आया है। तो समझिए मेरी बातों को, जहां कहीं पहली बात कच्चा भवन है झारखंड में तो वो वहां पर नहीं चलेगा, पक्के भवन में ट्रांसफर करवाइए। और पक्के भवन में भी यदि चल रहा था अभी तक और वहां पर पेयजल और आपकी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो भी आपका भवन जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। जहां पर वाले समस्त भाई बहनों को आपके छोटे भाई सुधांशु पटेल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मध्य प्रदेश की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस सरकारी आदेश को आप शेयर भी कर देना। सच्ची खबर है, 22/6/2020 यानी 22 जून का आदेश कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से जारी है। समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को यह लेटर चला गया है। आपको बताना चाहेंगे, वित्तीय वर्ष जो आपका 2020 से 21 चल रहा है, इसमें विटामिन ए के खुराक को लेकर के, अनुपूरक को लेकर के ये आदेश जारी है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सब भाई बहन हमारे यहां पर देख सकते हो। लिखा है, उपयुक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को मास विटामिन ए और प्रोफिलैक्सिस वगैरह की जो है खुराक दी जानी अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में लिखा है, अतः प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में विटामिन ए अनुपूरक प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 7 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2020 तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्तियों द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक पिलाई जाएगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि विटामिन ए घोल की खुराक पिलाए जाने हेतु संलग्न प्रपत्र में माइक्रो प्लान तैयार कर इस जो है कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं राज्य द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार निर्देशों का पालन करें। तो आपकी मध्य प्रदेश की बहनों, जैसा कि डिंडौरी में आदेश आ चुका है तो बाकी जगह भी निकल जाएगा अन्य जनपदों में। यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी आपके 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विटामिन ए की जो है खुराक पिलाई जाएगी। और वो भी कब से? आपका 7 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2020 तक प्रथम जो चरण चलेगा विटामिन ए की खुराक पिलाने को लेकर के, तो उसी के संबंध में यह आदेश है। तो आप देख सकते हो, प्रथम चरण का आयोजन हो चुका है, 7 जुलाई से शुरू होगा, 8 अगस्त तक होगा। ऑल इंडिया की तरफ से सुधांशु पटेल, आपके छोटे भाई की तरफ से आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की बहनों सच्ची खबर है, डिंडौरी से आदेश है। बाकी मध्य प्रदेश के जिलों में भी ये आदेश ऐसे ही निकले होंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, लाइक करोगे और अधिक से अधिक शेयर भी